गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। टू आइडियंस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग का टॉपिक था वो क्या था कि जो हम लोग एक टॉपिक हम लोग को छूटा हुआ था, उसमें वर्ब के टॉपिक में वो था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब थी। ठीक है, तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, टू आइडियंस के सरकारी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और जो वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर चर्चा होगी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अगर मैं समझाऊं तो ये आपके दो एग्जांपल में खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग ये बताते हैं ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि ट्रांजिटिव माने ट्रांजिट कर जाए, मतलब जिसके पास ऑब्जेक्ट हो। ठीक, वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंट्रांजिटिव मतलब जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो, जो ऑब्जेक्ट क्वालिफाई ना करे, जिसके साथ में या तो ऑब्जेक्ट ना आता हो, तो वो क्या होता है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर उसी को हम लोग देखेंगे तो ये एक रूल बनता है। बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि अगर ट्रांजिटिव में को वर्ब पहचानने की तरीका होता है क्या, किसको लगा लिया जाए हिंदी में। तो अगर वहां पे आता है कहीं सेंटेंस में, एग्जाम में आता है, तो हम लोग पर इतना टाइम नहीं होता है वहां पर क्या क्यों लगा के चेक करेंगे। जनरली हम लोग चेक कर सकते हैं, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता है, हमको पहचानना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, या कोई रूल, बहुत से रूल होते हैं वर्ब में है कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ये वर्ब लगेगी, या नाउन में है। तो अगर हम लोग पता नहीं होगा हम लोग क्या या किसको लगाएंगे, उससे समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आप बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सेंटेंस आपका लंबा हो गया, ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस अगर लंबा हो गया तो क्या करें, जैसे आयशा, मैंने देखा, क्या देखा, पता ही नहीं है किसे देखा, आयशा हिम देखा, उसे देखा। तो अगर ऑब्जेक्ट जब मिलेगा तो वो ट्रांजिटिवली हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। उसी के बारे में आपकी चर्चा होगी, आपको बताएंगे, एग्जांपल देंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे, उसके बाद एक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन बताएंगे, आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन बताएंगे, उसको नोट डाउन करना है, और दोनों की क्या बताएंगे, दोनों की एक एक एग्जांपल देंगे, आपको नोट डाउन करना है। फिर क्या करेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स बताएंगे आपको, और आपके साथ ही हम एग्जांपल को करवाएंगे। अगर आप साथ में मेरे पढ़ रहे हैं तो बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। तो क्या होगा, अगर हम कोई एग्जांपल बताएंगे तो आपकी जैसे ऑफलाइन क्लास होती है उसी प्रकार से आप एग्जांपल से क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे, और एक एक एग्जांपल आपसे पूछते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और उसको हम लोग क्लियर करते हुए चले जाएंगे। तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब होती है दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, टू रिसीव एन एक्शन। क्या है, वो ऐसी वर्ब होती है जो एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करती है, किसके लिए, एक्शन को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आई सा द ताज, बोला मैंने ताज देखा। अगर केवल बोले आई सा तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या देखा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो क्या होता है, वो एक्शन को रिसीव करती हैं, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर हिंदी में आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करती हैं, इनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और उसमें क्या होता है, एक एक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और उसका हम एग्जांपल देखें तो आपके सामने बताएंगे एग्जांपल, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने लिखा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आपका एग्जांपल है। आप देख रहे हैं कि ही इज प्लेइंग, अब इस वर्ब को पहचानना, प्ले वाले वर्ब को पहचानना है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर प्लेइंग को बोले आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका एक एक्शन आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो रहा है, ये आपका ट्रांजिटिव हो रहा है। अगर बोले आयशा, बोले आयशा केवल लिखें तो आयशा क्या है, मैंने देखा, क्या देखा, कुछ पता ही नहीं है, तो आयशा में क्या हो जाएगा, ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगी। आपको भी और पूरी जितनी भी क्लियर एग्जांपल्स होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, सबको क्लियर करेंगे, आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको केवल एक एग्जांपल देखना है।
अभी 10-12 एग्जाम्पल बता करके आपको और भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेइंग के बाद उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी ये भी बताएंगे आपको कि ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। जैसे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड लिखा, अगर हम लिख दे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो क्या हो जाएगा, वो प्लेइंग वहां पर इंट्रांजिटिव हो जाएगा, इंट्रांजिटिव पर हो जाएगी। तो वही चीज एक एक एग्जांपल करके आपको क्लियर करेंगे, तो वो बाद में बताएंगे आपको। अभी केवल क्या करना है, एक आपको इसकी डेफिनेशन लिख लेना है। डेफिनेशन क्या है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। तो अगर कोई भी वर्ब है वो ऑब्जेक्ट का क्या होती है, रिक्वायर करती है एक्शन को स्वीकारने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं प्लेइंग है, यहाँ पर प्लेइंग के साथ फुटबॉल या कोई होना आवश्यक है। अगर इसी को लिखेंगे, उसको थोड़ा बाद में बताएंगे आपको, तो आपको केवल इसकी परिभाषा लिख लेनी है। क्या लिखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो उनके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको एग्जांपल नोट कर लेना है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर इंट्रांजिटिव की बात करें तो क्या होगा, आहिस्ता, इसके बाद कुछ पता ही नहीं है, मैंने क्या देखा। आपको मैंने ये भी एक बात बताई थी कि अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हम बात करें, आपको बताते हैं क्या या किसको लगा के हम बताते हैं, क्या या किसको बनाते हैं, किसको या क्या पहचान लेते हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या खेल रहा है, अगर उसका उत्तर मिल जाए, वो अगर हम इसमें बोले ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। अगर इस सेंटेंस में हम बोले आपसे कि वो वह क्या खेल रहा है, तो क्या निकलेगा, वह फुटबॉल खेल रहा है, उसका एक आंसर मिल रहा है, वहां पे फुटबॉल आंसर दे रहा है। तो अगर ऐसे भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ देखो उसने क्या, आहिस्ता, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, यहाँ पे कोई इसका जवाब ही नहीं लिखा हुआ है, मैंने क्या देखा, आई सा द ताज। अगर ये लिखा होता तो मैंने क्या देखा, व्हाट लगाया या क्या लगाया। अगर यहाँ पर इसका उत्तर मिल रहा है, इसका आपको आंसर मिल रहा है, तो क्या होगा, तब ये वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, इंट्रांजिटिव से क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें व्हाट या क्या या किसको लगाने से इसका क्या मिल रहा है, इसका आंसर मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर क्या है किसको लगाने से आपका आंसर नहीं मिलता है तो क्या होती, इंट्रांजिटिव। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को लिखा, आई सा, मैंने देखा, क्या देखा, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आपकी क्या हो जाएगी, सा, ये आपकी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे और बहुत ही आज डेप्थ में जाके चीजों को बताएंगे आपको और समझाएंगे कि कैसे क्या होगा। और आगे से एक एग्जांपल और बता रहे हैं आपको, दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल बता रहे हैं आपको, एग्जांपल है सी मेड अ केक, सी मेड अ केक, सी मेड अ केक एग्जांपल है। आप यहाँ पे देखिए उसने क्या बनाया, अगर क्या लगाए इसमें, व्हाट लगाए, उसने क्या बनाया, तो क्या निकल रहा, उसने केक बनाया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया, इसका उत्तर मिल रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, तो मेड आपकी क्या हो जाएगी, ये ऐसे भी ट्रांजिटिव हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन हम लोग को कुछ अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में हम लोग इसको क्या है किसको करके उसका अर्थ निकालेंगे, तब बताएंगे तो दिक्कत ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है, अगर कहीं पर भी इस प्रकार का वर्ब आती है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया गया है। अगर ये ना समझ पाइएगा तो ऐसे कर लीजिए, अगर सेंटेंस में व्हाट क्या है किसको लगाने से उसका उत्तर मिल जाता है तो क्या हो जाएगी, वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, बड़ा सेंटेंस दिया गया होगा, यहाँ पे आई सा, ही में, सी मेड, केक, इस टाइप का एक सेंटेंस नहीं दिया गया होगा। वहां पे कोई लंबा सेंटेंस होगा, उसका आप एक बार पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ निकालेंगे, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना पहले तो, फिर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस इसमें 2-3 ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ऑब्जेक्ट वो वर्ब वाला ऑब्जेक्ट है कि और ऐसे अदर वर्ड वाला ऑब्जेक्ट है। तो कहने का कि प्रीपोजिशन लगा हुआ, प्रीपोजिशन को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं वर्ब के हिसाब से। ऑब्जेक्ट तो अदर वर्ड में आता है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं उसको मानते प्रीपोजिशन को। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, वो सारे पॉइंट्स अब क्लियर करेंगे। तो आपको केवल ट्रांजिटिव इतना ही देखना है कि ट्रांजिटिव क्या होता है, आपको उसकी परिभाषा लिख लेनी है। परिभाषा क्या है, आपको एक कंक्लूजन ग्रुप बता रहे हैं, एक कंक्लूजन है, नोट कर लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो क्या, उनके बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है
और वो एक्शन को क्या करती है, पूरा करती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो इंट्रांजिटिव होती है। अब एक एक करके बताएंगे। ट्रांजिटिव का आपको एग्जांपल नोट कर लेना, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। हम क्या है किसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछे क्या लगा के, वो क्या खेल रहा है, तो आंसर मिल रहा है फुटबॉल खेल रहा है, तो हम लोग समझ लिया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर अगर ऐसा ना देखें तो भी पता चल रहा है कि इसके बाद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन एग्जाम में सेंटेंस लंबे होंगे तो वहां पे हम लोग दिक्कत होगी, वहां पे क्या है किसको या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। अगर ऐसे ही पेपर आने लगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि ट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऐसा वाला देख लीजिए और प्लेइंग फुटबॉल वाला देख लीजिए, तो बड़े आराम से अप्लाई कर लेंगे, तो हमें पढ़ाने की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्जाम में सेंटेंस लंबा होगा, उसमें 2-3 ऑब्जेक्ट दिए होंगे, कुछ अदर वर्ड होंगे, प्रीपोजिशन के साथ में होंगे, तो वहां पर कैसे समझना है, एग्जाम में गलती नहीं करना हम लोगों को, तो वो चीजें हम समझेंगे। ऐसा तो हम लोग बता देंगे, हिस्ट्री में रखे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव हो गई। अगर वर्ड लगाएंगे, सी मेड केक, उसने केक बनाया, तैयार किया, तो अगर वर्ड लगाइए आंसर मिलेगा। देखिए, सी मेड केक, उसने क्या बनाया, उसने क्या बनाया, तो क्या निकल रहा, उसने केक बनाया। ठीक है, तो वह क्या बना रही है, वह केक बना रही है, तो उसका आंसर मिल रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल आपका एक कॉन्सेप्ट था, ऐसा तुम लोग क्लियर इसको कर सकते हैं। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इंट्रांजिटिव की बार बताएंगे परिभाषा, उसके बाद क्या होगा, उसके 2 एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद जब हम लोग आएंगे टॉपिक पे, तो आप कम से कम 15 या 20 एग्जाम्पल कराएंगे, जिससे आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है वो पूर्णतः कंप्लीटली आप उसको समझ पाएंगे। इतना आपको नोट कर लेना है। अब फिर देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए, हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके दोनों एग्जाम्पल देख लिए और कैसे क्या उसको पहचानते हैं ये भी आपको बता दिया। अब क्या होता है, अब इंट्रांजिटिव के बारे में बताएंगे आपको थोड़ा सा, उसके एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आपको 15 या 20 सेंटेंस हम करवाएंगे, उससे पहचानवाएंगे आपको, उससे आपको पहचानना है कि कैसे क्या इंट्रांजिटिव कौन सी वर्ब है और ट्रांजिटिव कौन सी वर्ब है। अगर वहां पर आप पहचान ले गए तो आपको क्या है, प्रैक्टिस कभी भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपने देख लिया तो आप कभी भी इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब में कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो आइए, अगर हम इंट्रांजिटिव की वर्ब की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसकी परिभाषा लिखें, आप लोग लिख लीजिए। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, क्या है, द वर्ब इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या होता है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आए, जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आए, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो आइए उसका एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, उसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब आपको ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे आते हैं। अभी तो आप केवल क्या किसको लगा के पहचान रहे थे, तो वही चीजों को क्लियर करना है आपके साथ कि अगर क्या किसको हम लोग ना लगाएं। बहुत से टीचर इनिशियली में यही बताते हैं, हम लोग एयरफोर्स का पढ़ रहे होते हैं तो इतना डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो मेरे वीडियो को ऐसा नहीं कि एयरफोर्स वाला ही देख रहा, मेरे वीडियो को कोई एसएससी वाला भी देख रहा है, कोई एयरफोर्स वाला भी देख रहा है, कोई अदर एग्जाम सीपीओ की तैयारी कर रहा है, एसएससी का ही कंडक्ट कराती है एग्जाम। तो कहीं ना कहीं एग्जाम इजी भी क्लियर करने वाले लोग देख रहे हैं और हाई लेवल वाले भी देख रहे हैं, तो कोई भी डाउट ना रहे, तो इस हिसाब से हमको इस लेवल को लेकर चलना है। तो ट्रांजिटिव को आपने समझ लिया। अब जो दिक्कत आएगी हम बताएंगे, फिर जब एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको फिर बताएंगे कैसे क्या हमने किया। ठीक है, तो आइए, आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, एक बार कंक्लूजन बताएंगे, फिर डेफिनेशन बताएंगे, दोबारा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिखा, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड बोल दें, कुछ बोल दें, ही प्लेइंग इन द फील्ड बोल दें, इन द गार्डन बोल दें, इन द कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन द ग्राउंड बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमने लिखा ही इज प्लेइंग इन द फील्ड लिखा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखना है प्लेइंग आया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ये बेटा इसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो आपका प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? या तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है या तो क्या होता है आपका वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। या तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा, बस सॉरी वर्ब नहीं। तो कहने का मतलब है प्रीपोजिशन आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन आपका नहीं हो सकता। आपको नोट करके लिखना है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ब में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। जहां से प्रीपोजिशन की स्टार्टिंग हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है। आपको भी बाद में बताएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वर्ब का या तो क्या होगा आपका नाउन होगा या तो क्या होगा प्रोनाउन होगा। दो के अलावा आप कोई भी अगर वर्ड कोई आता है तो क्या होगा वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद देख रहे हैं कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट है तो हम लोग जान सकते हैं कि क्या है ये एक कैसी है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, कैसी है इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, आप देख रहे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल क्या था आपका नाउन था। ही इज प्लेइंग विथ मी, विथ आ गया तो एक आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ही इज प्लेइंग कुछ बोले तो कुल कहने का मतलब है अगर उसके बाद नाउन आ रहा है, अगर इसको लिखें ही इज प्लेइंग, सेम सेंटेंस लिख रहे हैं वही वाला पहले वाला। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल क्या है आपका कोई वस्तु है। आप क्या है ये नाउन क्या होता है वस्तु स्थान के नाम नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कोई नाउन है फुटबॉल नाउन है तो किसी भी वर्ब का, फिर से बता रहे हैं किसी भी वर्ब का क्या होगा कोई ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो क्या होता है प्रोनाउन होता है। अगर आप देख रहे हैं इसके बाद नाउन आ रहा है तो क्या होगी ये ट्रांजिटिव हो रही थी, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव में क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं आता है। किसी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे। आप देख रहे हैं प्लेइंग के बाद ये नाउन नहीं है ना प्रोनाउन है, तो इसके बाद क्या प्रीपोजिशन कोई है तो खुद में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें हम लोग क्या बोल देंगे कि प्लेइंग के बाद कोई नाउन है प्रोनाउन नहीं आया है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर नहीं आया है, तो आपकी तभी इंट्रांजिटिव वर्ब हो रही है। आपको एग्जांपल बताएंगे और समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, उसी को इंट्रांजिटिव वर्ब को आगे देखेंगे। जैसे लिखा सी स्पीक्स लाउडली। मैंने लिखा एग्जांपल सी स्पीक लाउडली, स्पीक्स लाउडली। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या समझना है सॉरी स्पीक्स टू लाउडली लिखिए, टू लाउडली। आपको क्या समझना है इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर आपसे पूछें तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको क्या मिल रहा है टू लाउडली। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आपको बताया था ये पहचान है ऑब्जेक्ट की पहचानने की। अगर वर्ब के बाद आपकी मुख्य क्रिया के बाद अगर वर्ब के बाद तब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानेंगे। अगर वर्ब के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट में नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, आपको इतना याद रखना। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है वो और वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो और कोई प्रोनाउन हो तो हम लोग क्या कह रहे थे वो वर्ब क्या हो रही थी आपकी ट्रांजिटिव हो रही थी। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर दिया गया भी हो, ठीक है, अगर वो नाउन और प्रोनाउन आपका ना हो तो क्या हो जाता है वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ही सी स्पीक्स टू लाउडली। लाउडली आपका क्या है लाउडली आपका एडवर्ब है, तो ये नाउन नहीं है ना ही प्रोनाउन है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जब वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन कोई नहीं आ रहा, अगर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट में दिया गया है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट में क्या होता है या तो नाउन आएगा या तो आपका प्रोनाउन आएगा। आपको और सारे एग्जांपल बताएंगे और क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। जहां जहां डाउट वाले पॉइंट हैं वो सारे आपको आज क्लियर करेंगे और आज के बाद आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव केवल देखते देखते पहचान जाएंगे।
ना आपको कोई व्हाट लगाना पड़ेगा, ना आपको उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। आज की क्लास अगर आप पढ़ लेंगे आराम से तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आप कभी भी नहीं भूलेंगे, देखते हुए बता जाएंगे। तो आपको पता है अगर नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा तो वर्ब क्या होती, वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव हो जाएगी। तो बस समझ लिया। तो अगर दूसरा हम एग्जाम्पल देखें, आई ब्रोक द ग्लास, मैंने लिखा आई ब्रोक द ग्लास। अब आप देखें अगर आपसे बोले आई ब्रोक द ग्लास तो क्या है, केवल अगर बोले ग्लास को उठा दे, आई ब्रोक मैंने तोड़ा, क्या तोड़ा कुछ पता ही नहीं है, तब तो ये क्या थी, ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव थी। अगर आपका हो जाए आई ब्रोक द ग्लास तो क्या हो जाएगा, इसके बाद ग्लास क्या है, कोई आपका नाउन आ रहा है, कोई आपका क्या आ रहा है, कोई आपका प्रोनाउन अगर आ रहा है, वही बात बतानी थी। इसमें क्या था, नाउन प्रोनाउन वर्ब का नहीं आ रहा था। इसमें आप देख रहे हैं ग्लास क्या है, आपका नाउन है। जब कभी भी आपका वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है बेटा, तो आपका वो क्या होता है, वो वाली वर्ब आपकी क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। समझ गए होंगे, दोनों एग्जांपल को कुछ बता रहे हैं आपको। अगर वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें लाउडली क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा था, कोई एडजेक्टिव आ रहा था या कोई प्रीपोजिशन आ रहा था या कुछ भी आ रहा था, मतलब अपना नाउन अगर प्रोनाउन नहीं आ रहा है वर्ब के बाद तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। अगर वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन कोई आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, आगे एग्जांपल को बताएंगे और उसको और भी एग्जांपल भी बताने हैं आपको। ठीक, आइए आपको एक चीज और भी बतानी है। आप इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को समझ गए होंगे कि कैसे क्या होता है, बेसिक उसका बता दिया, इंट्रांजिटिव का भी बेसिक बता दिया। तो अब क्या करना है, अब आपको एक एग्जांपल बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये क्या होती है, ये मेन वर्ब को ले चलती है। मेन वर्ब को उसको हम देखते हैं। अगर कहीं पे लिखा है आपका ही इज प्लेइंग लिखा है, ही इज प्लेइंग लिखा है, तो यहाँ पे जो इज को हम नहीं लेंगे, ही इज आपका प्लेइंग फुटबॉल लिखा है, तो आपका इज को नहीं लेंगे, वो प्लेइंग को पहचानेंगे, ये नहीं कि इज को देखेंगे। ये इज आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, इज हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपकी मेन वर्ब होती है। तो अगर आपसे पूछे तो बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। अगर पूछे पहले वाले सेंटेंस में पूछे तो क्या होगी, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आपकी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर इसकी बात करें, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट कैसा है, नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए, आपका नाउन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपके एग्जांपल्स कराएंगे, थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए आपको बताना है, मेरे साथ नोट करते हुए चलना है और आपको बताना है कि क्या एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं और सारे उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो वर्ब में, कौन सेंटेंस में जो वर्ब है ट्रांजिटिवली आ रही है कि इंट्रांजिटिव के रूप में आ रही है, तो उसको देखेंगे। जैसा पहला एग्जांपल है, आई सेट ऑन द चेयर, आई सेट ऑन द चेयर, आपको बताना, ऑन चेयर कर लीजिए, ऑन द चेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका एग्जांपल एक है कि शी वॉज स्माइलिंग एट हर, दूसरा एग्जांपल है। फिर आपका एग्जांपल है, शी इज डांसिंग। ठीक है, तो इसी को देखना, शी इज डांसिंग। अब क्या है, हमने 3 एग्जांपल लिखे। फिर आप ऐसे हैं कि
तीन ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताना, तो कैसे देखना है, जैसे आई सेड, आपको बताया था अगर वर्ब के बाद, इसमें बताइए पहले एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल है आपका और तीसरा एग्जांपल है। आपको बताना है कि मैंने लिखा सेट, सिट का सेकेंड फॉर्म आपका सेट है, मैंने आप यहाँ पे सेट लिखा। तो सेट आपको पता है जब मेन वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो आएगा मेन वर्ब के बाद, अगर ऑब्जेक्ट आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो वर्ब क्या होगी आपकी, ट्रांजिटिव होगी, अन्यथा क्या होगी आपकी, इंट्रांजिटिव होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन टाइप का आया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, अब चेयर तो आया है लेकिन चेयर के साथ में क्या आया है, ऑन आया है। तो ऑन के साथ में जो होता है वो ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो ऑन का जो चेयर यहाँ पे आया है ऑब्जेक्ट, ये नाउन तो है लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके पहले प्रीपोजिशन आया है तो इसका ऑब्जेक्ट है, ना कि सेट का, सिट का। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पर सेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है तो वर्ब आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा, आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज स्माइलिंग एट हर, तो यहां भी देख रहे हैं यहां पर ये वर्ब है, इसको पहचानना है कि ये इंट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या, अगर हर प्रोनाउन क्या है, हर प्रोनाउन है, क्या है, ये आपका हर प्रोनाउन है, लेकिन इसके पहले आपका प्रीपोजिशन आता है, वो जरूर आता है। शी वाज स्माइलिंग, हर नहीं होता है, शी वाज स्माइलिंग एट हर, किसी के ऊपर हम लोग मुस्कुराते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर हम लोग मुस्कान देते हैं, मुस्कुराते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, स्माइलिंग करना है तो किसी एट उसके साथ में लगता है, प्रीपोजिशन जरूर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे वैसे क्या होता, अगर एट ये ना आता, अगर ये वाला एट ना आता तो आपकी वर्ब क्या हो रही थी, शी वाज स्माइलिंग, और हर आपका प्रोनाउन आ रहा था। तो आप समझ जाते कि अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन या नाउन आ रहा है आपकी वर्ब क्या होती, ट्रांजिटिव होती। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर आपका एट आ रहा है, प्रीपोजिशन के साथ में आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन दिया गया है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भी आपकी इंट्रांजिटिव ही वर्ब होगी, क्या होगी, इंट्रांजिटिव ही वर्ब होगी। क्यों, क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा। फिर शी इज डांसिंग, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको बताएंगे और ट्रांजिटिव के एग्जांपल देंगे। और आपको एक चीज नोट कर लेना है कि जब कभी भी प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या हो सकता है, आप टेबल बना लीजिए। प्रीपोजिशन कहीं पे आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपका दूसरा क्या है, कोई वर्ब है तो वर्ब का भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। अगर हम बात करें किसकी करेंगे, कोई नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा, कोई प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट दो के बाद आता है, या तो प्रीपोजिशन के बाद आता है आपका, या तो ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं, या तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, देख रहे हैं। और एक सेंटेंस था ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो वहां पर क्या था, जो फुटबॉल आ रहा था वो क्या था, वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था। अगर इसी को लिखें, एक सेंटेंस लिखें, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो और एक ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चेयर आ रहा है। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट आपके दो तरह से आते हैं, या तो कोई प्रीपोजिशन के बाद आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा, या तो कोई या किसी वर्ब के बाद आएगा, प्लेइंग के बाद आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपके दो तरीके से हो गए। अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट क्या होंगे जो आएंगे, तो क्या हो सकते हैं, या तो नाउन होंगे, या तो क्या होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे, नाउन या प्रोनाउन, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें
तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या होंगे, या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। उससे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव। आपको ये नोट कर लेना है कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट एक वर्ब के बाद ही आता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कोई आया तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो क्या होती है, इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया तो क्या होती है, आपकी ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब आगे एग्जांपल देखेंगे, आपको बताएंगे। तो आइए, अभी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के मैंने एग्जांपल आपको बताया और समझाया और एक टेबल फॉर्म यहाँ बनाई थी कि प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह से आते हैं सेंटेंस में, या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा या तो आपका किसी वर्ब के बाद आएगा। और ऑब्जेक्ट होगा कौन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो आपका नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा। आपको ये चार चीजें दिमाग में डाल लेनी, ठीक है, इनको समझ लेना है, तो आप कभी भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में गलती नहीं करेंगे। अगर आप वही समझेंगे छोटा सेंटेंस तो एग्जाम में आएगा नहीं कि क्या किसको वाला लगा के हिंदी का अर्थ निकाल के कर लेंगे, तो कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत खा सकते हो। ठीक है, तो वो दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, क्या कैसे होता है, बार बार एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका जो डाउट है उसको एक एग्जांपल दे कि हम उसको और भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, आइए, अभी तक ट्रांजिटिव के एग्जांपल दिए थे, अब क्या इंट्रांजिटिव के दिए थे, अब आपको देने जा रहे हैं ट्रांजिटिव के देने जा रहे हैं। इंडिया एग्जांपल है, इंडिया क्या है, डिफीटेड, डिफीटेड, यहां पे लिख जाए ऑस्ट्रेलिया, लिख जाए ऑस्ट्रेलिया, लिख जाए। ठीक है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया लिख जाए कहीं पर, ठीक है, लिख दिया। अगर यहीं पर लिख जाए कोई एक पूरा सेंटेंस लिख दें, इंडिया, इंडिया डिफीटेड बाय लिख जाए 15 रन लिख जाए, या लिख जाए आपका किसी इंडिया डिफीटेड एट किसी ग्राउंड का नाम आ जाए, ग्रीन पार्क आ जाए, या कोई ग्राउंड कोई भी नाम आ जाए, ग्रीन पार्क। ठीक है, अगर कोई आ जाए कि डेट आ जाए ऑन 15 अगस्त आ जाए, इस प्रकार के अगर आपका ये लिखा है, एक सेंटेंस आपका ये लिखा है, तो अगर इस प्रकार के आ रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एग्जांपल देखें तो आपके सामने दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, एक में लिखा है इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, आपका कोई नाउन है, नाउन है, और क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है। तो अगर हम देखेंगे तो इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, आप समझ जाएंगे अगर किसी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है तो आपकी वर्ब क्या होती है, आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, आपको पता है। अगर दूसरा सेंटेंस देखिए, इंडिया डिफीटेड बाय 15 रन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका बाय प्रीपोजिशन आ गया है। तो प्रीपोजिशन, अगर किसी भी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा है या कोई नाउन या प्रोनाउन आपका नहीं आ रहा है तो वो कौन सी वर्ब होती है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। आपको समझ में आना चाहिए, अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर इंडिया डिफीटेड एट ग्रीन पार्क, आपको कुछ नहीं, ना आपको क्या लगाना है, ना आपको किसको लगाना है, ना आपको उसका अर्थ निकालना है, आप केवल किसी चीज से जो नाउन प्रोनाउन का केस बताया है, क्योंकि आप नाउन प्रोनाउन पढ़ के आए हैं, आपको पता भी होगा, और प्रीपोजिशन भी आपको पता होगा कि बाय, एट, ऑन सब प्रीपोजिशन होते हैं, इन प्रीपोजिशन होता है। अगर कहीं पर डिफीटेड या मेन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। अगर वही डिफीटेड है, कोई मेन वर्ब है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता है, आप देख रहे हैं तीनों प्रीपोजिशन आ रहा है, तो वो जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है
वो क्या होता है, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है, वो फिर क्या हो जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे आई सॉ द मिरर, आई सॉ द एक मिरर एग्जांपल है। आइए फिर एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे आपको पहचानना है, बताना है और साथ में नोट करते हुए चलना। जैसे आई सॉ इन द मिरर, एक सेंटेंस आपका ये है। फिर एक सेंटेंस है आई सॉ द मिरर, दूसरा सेंटेंस। अब आपको बताना है कि दोनों सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज की गई है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सी बार ये आता है कि ये लिखा होता है कि ये वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होती है। ऐसा नहीं होता, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। आपको याद नहीं करना, आप यहाँ की बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि ये वर्ब होती है ट्रांजिटिव, ये वर्ब होती है इंट्रांजिटिव, ये कुछ नहीं करना है। वो हाई स्कूल इंटर वाला काम कुछ नहीं करना, हमको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उस कॉन्सेप्ट पे चलना है, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको नोट करना है। बार बार उसका एग्जांपल दे रहे हैं कि आप कभी भी एग्जाम में कोई पूछे तो ये सेंटेंस आप देखेंगे और तुरंत बता देंगे कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए दोनों, अब देखिए दोनों में सा आया है, तो कहने का मतलब है थोड़ा हम लोग अप लेवल पे चल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइप है हम लोगों का। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, वर्ब क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, अलग अलग वर्ब थी, तो उसमें दिक्कत नहीं आ रहा था, उसमें दिक्कत हम लोग बता नहीं पा रहे थे। अब क्या है कि दोनों में सा आई सॉ इन द मिरर एक एग्जाम्पल है, एक आपका एग्जाम्पल है आई सॉ द मिरर। तो आपको बताया वही लॉजिक लगाना है, आई सॉ इन द मिरर क्या हो रहा है, इसके बाद जो वर्ब के बाद क्या आ रहा है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है। यहाँ पे नीचे देखते हैं, कोई ऊपर देख लीजिए, कोई सा के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा। अगर नाउन प्रोनाउन आता है कोई ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद, तो वो क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। आप देख रहे हैं वर्ब के बाद क्या है, मिरर आया, आपका क्या है, ट्रांजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मिरर कैसा है, आपका नाउन है। तो कभी भी अगर वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो क्या होती है, वर्ब ट्रांजिटिव होती है। बिल्कुल आप देखते देखते बता जाएंगे, आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे, ना कोई याद करना पड़ेगा। फिर अगर देखें तो यहाँ पर भी सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सा के बाद या सी के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, कोई प्रीपोजिशन आ रहा है या कोई एडवर्ब आ रहा है या इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं, या नाउन, कुल मिला के नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहे, बाकी कुछ भी आ रहा है तो वर्ब अगर ऑब्जेक्ट दिया गया भी है। एक आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्टिंग में बताया था जब इंट्रांजिटिव पढ़ाई थी तो उसमें क्या था, आयशा, केवल आयशा लिखा था क्योंकि स्टार्टिंग थी, मैंने देखा क्या देखा पता ही नहीं है। अगर वहां पे आयशा इन द मिरर भी हो जाता है तो भी अगर ऑब्जेक्ट उसका आ भी रहा है तो ये भी देखना होता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट तो नाउन अगर प्रोनाउन नहीं है तो भी क्या होगी, वो इंट्रांजिटिव ही होगी। तो क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आ रहा होता है तो क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखेंगे आपके सामने, जैसे लिखा है आर्मी अटैक, आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ है आर्मी अटैक द टेररिस्ट। दो आपके सामने एग्जांपल है, फिर से आपको बताना है, दोनों एग्जांपल क्लियर करना, देखते हैं। फिर वैसे एग्जांपल है, आपको बताना है, चलो बताइए कि अगर लिखा हुआ है आर्मी, लिखा हुआ है आर्मी अटैक ऑन द टेररिस्ट, यहाँ पे द आर्टिकल लगा लीजिए, द आर्मी, ठीक है, द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट लिखा है, फिर लिखा द आर्मी अटैक्ड द टेररिस्ट लिखा। तो आपको बताना है कौन सी वर्ब, दोनों सेम वर्ब आ रही हैं, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव। आप बिल्कुल बता सकते हैं, तो बताइए पहले एग्जांपल में कौन सी होगी,
द आर्मी अटैक ऑन द टेररिस्ट, क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन टाइप का आ रहा है, डायरेक्ट नाउन है प्रोनाउन नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगी आपकी, ये वर्ब हो जाएगी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो क्या हो जाएगी, आपको पता है क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। इसी प्रकार के एग्जाम्पल भी और देंगे, 2-4 एग्जाम्पल हैं तो उनको भी क्लियर करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने 5 और एग्जाम्पल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको बताएंगे। आपको पहचानना है कि किसमें कौन सी वर्ब यूज की गई है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो जो दिक्कतें आ रही थी आपके मन में, जो डाउट आ रहे थे या बाद में आते बिना आते, तो भी इन 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपके डाउट क्या होंगे, सारे दूर हो जाएंगे। तो आइए पहला एग्जाम्पल है, ही इज डांसिंग एंड हिज ब्रदर क्या है, सिंगिंग। तो यहाँ पे अगर पूछे आपसे बताएं कि सिंगिंग में कौन सा वर्ब होगी या डांसिंग में कौन सी वर्ब होगी, तो आप देख रहे हैं कोई यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ये डांसिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि 2 एंड से जुड़े हुए हैं, तो ना डांसिंग में कोई वर्ब मिल रही है ना हिज ब्रदर में। तो क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका एग्जाम्पल एक क्लियर हो गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का सेंटेंस लिखा होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने क्या किया, इंट्रांजिटिव वर्ब उसको बोल दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने। तो दूसरा एग्जाम्पल है, ही वॉन्ट्स टू लीव दिस सिटी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टू लीव क्या है, टू लीव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ये आपका इंफिनिटिव होता है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं डिडेंट और इंफिनिटिव में। तो ये आपका क्या होता है, इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक हुआ था, उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो अब आपको ध्यान देना है, ही वॉन्ट्स लीव, वांट का कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना है, कोई भी इंफिनिटिव भी क्या होता है आपका, इंफिनिटिव भी ऑब्जेक्ट माना जाता है। अगर कोई इंफिनिटिव के साथ में लिखा हुआ है तो इंफिनिटिव को भी हम लोग क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये आपकी वर्ब जो है वांट क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। कहीं पर भी अगर इंफिनिटिव वर्ब के बाद आ रहा है तो वर्ब क्या होती है, वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। वो जो होता है टू लीव, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, आपको आप वीडियो देखेंगे तो सब कुछ मैंने बताया था, टू प्लस वर्ब की फॉर्म इंफिनिटिव होती है, सारी चर्चाएं उसमें करी थी, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के टॉपिक में है। तो इसे देखिए, उसी प्रकार अगर आपका आई लव डांसिंग, डांसिंग आपका क्या है, ये आपका जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है, उसको जीरेंड बोलते हैं। आपको वही नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको बताया है। तो अगर कभी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई जीरेंड या कोई इंफिनिटिव आ भी रहा होता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो कौन सी वर्ब होती है, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, फिर तीसरे पे आते हैं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो नो में कौन सी वर्ब हो जाएगी, अगर कहीं पर भी ये इस हाउ टू स्पीक एक टाइप का फ्रेज टाइप का लिखा है, इसको एक फ्रेज टाइप का मानते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोली जाती है। या इसको ये भी कह सकते हैं मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, या इसको ये बोले कि मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो हाउ टू स्पीक ये क्या है, ये आपका फ्रेज टाइप का होता है। जब कहीं पर भी वर्ब के बाद कोई इंफिनिटिव या कोई आपका जेरेंड या कोई फ्रेज टाइप का आ रहा है, वो लेकिन प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो क्या होगी, वो भी वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। फिर एक सेंटेंस देखते हैं, आई नो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेंटेंस है, आई नो ही इज ऑनेस्ट। इसको देखते हैं, ये दूसरा दो क्लॉज से जुड़ा है, आई नो ही इज ऑनेस्ट। तो आप देख रहे हैं जब कोई दो क्लॉज से कोई सेंटेंस जुड़ा होता है तो अगर नो की हम समझेंगे तो क्या होता है, ये भी जो दूसरा क्लॉज होता है इसको भी हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं पहले वाले क्लॉज का। तो अगर नो देखें तो अगर किसी भी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्लॉज दूसरे वाले क्लॉज को हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर कोई भी वर्ब का क्लॉज है, अगर कोई भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ये भी वर्ब आपकी क्या हो जाएगी,
ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखेंगे। तो आई थिंक आपको पांचों एग्जाम्पल जो हमने बताए हैं समझ में आ गया होगा, और आपको नॉन इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता चल गया होगा आज। तो आशा है आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए समझ में आए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हर तरीके से आपको बताया है कि कैसे ट्रांजिटिव को और इंट्रांजिटिव को पहचानना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर दिक्कत भी आती है, अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव पहचान नहीं पा रहे हैं इतने एग्जाम्पल्स के बावजूद, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको एग्जाम्पल फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो वही है कि आपको टू आइडियल सरकारी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे जो हम लोग वीडियोस हैं उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और लाइक करना है, और आपको कॉपी पेन बना के सारे एग्जाम्पल जो हम बताते हैं नोट बुक बनाना है, उसमें सारे नोट कर लेना है। ठीक है, तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।